तो बेटा आज हम लोग चैप्टर कर रहे हैं जर्नल का, चैप्टर नंबर 9। किसी किसी बुक में हो सकता है 10 हो, 8 हो, चेक कर लेना। चैप्टर नंबर 9, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल ओपन कर ली बेटा सब लोगों ने किताबें। चैप्टर 9th 8th या 10th किसी भी बुक में देखोगे तुम्हें 8th 9th या 10th, मैक्सिमम बुक्स में 9th दिखेगा, किसी किसी बुक में ये 8th या 10th भी हो सकता है। सब लोग अपनी बुक ओपन कर लें जर्नल की। आज मैं लेक्चर के बाद सॉफ्ट कॉपी जर्नल की, पूरे चैप्टर की जर्नल की भेज दूंगा तुम लोगों को। वैसे पूरे चैप्टर की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 तारीख को एक बार लॉकडाउन तो ओपन होगा ही होगा और बुक्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। और कुछ बुक सेलर ने वैसे भी चोरी छुपे थोड़ी थोड़ी किताबें की दुकान को खोलना शुरू कर रखा है कि किताबें मिल जाएं। यस देव, व्हाट हैपेंड? सर सिलेबस भी तो रिड्यूस होएगा अभी। नहीं, वो तो बहुत लंबे टाइम बाद रिड्यूस होगा बेटा, अभी नहीं रिड्यूस होता। और रिड्यूस होता है तुम्हें 11th और 12th के सारे कोर्स को करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कुछ काट भी देंगे तो वो आगे काम आएगा, मतलब नुकसान है कटने का कुछ भी। और 11th तो स्कूल की अपनी मर्जी है, बोर्ड तो कुछ कहेगा ना कहे, स्कूल चाहे तो कुछ भी काट दे। चलो जर्नल शुरू करते हैं। जब हम अपनी बुक्स में, तुम्हें बताया था मैंने कि अकाउंट्स का मतलब क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का साइंटिफिक तरीका। और जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का साइंटिफिक तरीका है, इस तरीके का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये डबल एंट्री सिस्टम जो बनाया था वो किसने बनाया था? लूका पक्कोली ने। और ये सिस्टम अपने आप में इतना फुल प्रूफ सिस्टम बना कि इस सिस्टम के बाद कोई सिस्टम दुनिया में एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। और यही सिंगल सिस्टम पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करके चलता चला गया। आज भी पूरे वर्ल्ड में वही सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेन करने का चल रहा है। जब भी बिजनेस में रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यही प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो मैं तुम्हें आज इस प्रोसेस की करवा रहा हूं शुरुआत। तो पहले एक बार ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस को जान लो कि हमारे रिकॉर्ड मेंटेन करने का प्रोसेस है क्या। इस प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमारे बिजनेस में सबसे पहले क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस। बताऊंगा ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देके। उस ट्रांजैक्शन का हम प्रिपेयर करते हैं वाउचर। उस वाउचर से सबसे पहले जहां रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस रिकॉर्ड मेंटेन करने की बुक को कहा जाता है जर्नल। इस जर्नल के बाद एक बुक और बनाई जाती है जिस बुक का नाम है लेजर। लेजर की हेल्प, जर्नल की मतलब ट्रांजैक्शन की हेल्प से वाउचर बनेगा, वाउचर की हेल्प से जर्नल बनेगा, जर्नल की हेल्प से लेजर बनेगा, लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे,
एंड ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स तैयार होंगे। ये हमारा पूरा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसके हिसाब से हम अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो ट्रांजैक्शन हम प्रीवियस चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ के आए हुए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम्हें क्वेश्चंस में कुछ चीजें दे रखी थी, बता रखा था कि क्या हुआ, जिसका तुमने इफेक्ट शुरू के क्वेश्चंस में इक्वेशन फॉर्म में शो किया और बाद के क्वेश्चन में टी शेप अकाउंट बना के शो किया। तो वो सब के सब जो तुम्हें क्वेश्चंस में लिख रखे थे ना चीजों को, सब की सब चीजें क्या थी, हमारी ट्रांजैक्शन थी। फॉर एग्जाम्पल याद होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, ये सभी की सभी क्या है, हमारी ट्रांजैक्शन जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी। और तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में तुम ट्रांजैक्शंस को लेकर के फ्रेंडली हो गए क्योंकि हर क्वेश्चन में तुम्हें ट्रांजैक्शन ही दे दी। उस ट्रांजैक्शन के बाद उसका बनता है वाउचर। अब वाउचर के बारे में मैं तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझा के हटा था कि वाउचर होता क्या है। मैंने मतलब बताया था वाउचर का कि ये एक पेपर स्लिप होती है जिस पर हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तुम देखो ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ किया, वाउचर में। ये एक पेपर स्लिप होती है जिसपे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इस पे हम ये मेंशन करते हैं कि किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें डेबिट क्रेडिट के बारे में अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बताया कि डेबिट क्रेडिट करने का सिस्टम क्या होगा, पर वो पूरा नहीं था, आधा अधूरा था, बहुत हल्का सा था, 5% था। 95% डेबिट क्रेडिट का सारा सिस्टम तुम इस जर्नल के चैप्टर में सीखोगे। तो इस वाउचर में तुम मेंटेन करते हो किसे डेबिट करोगे किसे क्रेडिट करोगे, और इसी वाउचर के साथ एविडेंस प्रूफ अटैच करोगे कि जो ट्रांजैक्शन तुम बोल रहे हो वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुई या नहीं हुई, उसका प्रूफ क्या है। उसकी कोई पेपर स्लिप होती है, कुछ बिल होते हैं, कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ रिटन एविडेंस होता है जो एविडेंस इस वाउचर के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो ये वाउचर प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले ट्रांजैक्शन पर बेस्ड होकर। ये वाउचर कैसे बनेगा, ये जो मैंने बीच के चैप्टर छुड़वा दिए ना तुम्हें 7th और 8th, ये तुम्हें वाउचर बनाने के लिए, वाउचर सिखाने के लिए थे। मैंने नहीं सिखाया, छोड़ दिया मैंने ये। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे 7th और 8th चैप्टर का, हम 9th पे आगे सीधा। इस वाउचर के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि ये वाउचर जो है ना दो तरीके के दिखेंगे तुम्हें। एक दिखेंगे नॉन कैश वाउचर और दूसरे दिखेंगे कैश वाउचर। जैसा कि नाम से क्लियर है, कैश वाउचर में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और नॉन कैश वाउचर में नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश पे पड़ता है, मतलब कई ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो हम कैश में प्लस या कैश में माइनस करते थे, वो सारी ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर भरा जाएगा कैश का, कैश वाउचर। और जिस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश पे नहीं पड़ता था, मतलब जिस ट्रांजैक्शन को हम कैश में प्लस या माइनस नहीं करते थे, उसके लिए नॉन कैश वाउचर भरा जाएगा। ठीक है। अब मुझे तुम प्रीवियस चैप्टर को सोच के बता सकते हो कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इफेक्टेड होता था, कोई एक ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में प्लस होती थी,
कैश वाउचर फिल करेंगे। नॉन कैश वाउचर कब फिल करेंगे? जब कैश इफेक्टेड ना हो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जो कैश में प्लस माइनस नहीं होती थी, तो उसके लिए नॉन कैश वाउचर आ जाएगा। तो देख लेंगे कैश इफेक्टेड है नहीं है तो कैश वाउचर, नहीं है तो नॉन कैश वाउचर। पर ये वाउचर भरना मैं नहीं सिखा रहा, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उसके बाद बनता है जर्नल। इस जर्नल का दूसरा नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले बुक की हम बात करेंगे। ये तो पेपर स्लिप थी ना वाउचर, और ट्रांजैक्शन कुछ होना था, तो सबसे पहले बुक की हम बात करें तो बुक में सबसे पहले एंट्री जर्नल में आती है, तो इसलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है कि एंट्री को ओरिजिनली सबसे पहले यहां रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इसके आगे कॉपी होगा, जर्नल से कॉपी होगा लेजर में, लेजर से कॉपी होगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से कॉपी होगा फाइनल। आगे सब कॉपी है, तो सबसे पहले ओरिजिनली एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो जब इसके अंदर एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट के हिसाब से इसकी एंट्री डलेगी। उस फॉर्मेट की जब हम बात करें तो उस फॉर्मेट में टोटल 5 कॉलम बनेंगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5। ये 5 कॉलम बनेंगे। कॉलम नंबर 1 दैट इज डेट, कॉलम नंबर 2 दैट इज पर्टिकुलर, कॉलम नंबर 3 LF लेजर फोलियो, कॉलम नंबर 4 अमाउंट डेबिट, कॉलम नंबर 5 अमाउंट क्रेडिट। ये 5 कॉलम से ये जर्नल तैयार किया जाता है। तुम्हें क्वेश्चन में दे क्या रखा होगा? वाउचर नहीं, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी ट्रांजैक्शन, जिसको वाउचर क्रॉस करके तुम सीधा जर्नल में एंटर करोगे। मतलब क्वेश्चन वही होंगे जो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में पढ़े, पर अब उसे जर्नल नाम के फॉर्मेट के अंदर एंटर करोगे। कोई बात नहीं, एंटर कर लेंगे। एंटर करने का तरीका क्या होगा, उसके लिए 5 कॉलम मैंने तुम्हें बता दिए। सबसे पहला कॉलम है डेट कॉलम। अब मैं तुमसे एक साधारण सी बात पूछता हूं, सिंपल है, कुछ नहीं है। डेट में क्या आना चाहिए? जिस तारीख पे उसने माल बेचा है। जिसने माल बेचा है उसमें डेट आएगी? नहीं, जिस दिन माल बेचा है वो डेट। जिस दिन, बिल्कुल, डेट मतलब दिन, डे, डे ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे आज तारीख है हमारे पास 24 अप्रैल 2020, तो डेट में डेट आ गई। क्या इसके बारे में कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है या तुम्हें पता है? पता है सर। बच्चे कहते हैं ना कि सर नकल मार लेंगे हम, तो मारो नकल यहाँ पे। क्वेश्चन में दे रखी होगी किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई, नकल मार के डेट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है नकल मारने में। ठीक है। LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, फोलियो होता है पेज नंबर। मैंने तुम्हें बताया है कि जर्नल की एंट्री लेजर में भी जाएगी बाद में, इस चैप्टर में नहीं, इससे अगले चैप्टर में जाएगी। तो जब वो लेजर में जाएगी तो उसका एक, उसके ना पेज नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, जैसे हमारी बुक्स के कॉपी के पेज होते हैं ना, ऐसे पेज नंबर होते हैं इनमें।
तो जर्नल से जब ये एंट्री लेजर में जाएगी तो वो लेजर के किस पेज नंबर पे जाएगी, उसका रेफरेंस एलएफ में आता है, लेजर फोलियो में आता है। ठीक है, जर्नल से एंट्री लेजर में डालेंगे और लेजर के किस पेज नंबर पे डालेंगे, वो पेज नंबर एलएफ का काम है। पर क्योंकि हमें तो सिर्फ जर्नल बनाना है, लेजर बनाना नहीं, तो एलएफ का कॉलम हमारे लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया। कॉलम तो बनाना पड़ेगा पर इसमें कुछ आएगा नहीं। उसका रीजन ये है कि लेजर तो बनाना नहीं है हमें बनाना ही सिर्फ जनरल है, तो इस पेज नंबर में कुछ मत डालो। सेकंड कॉलम मैंने छोड़ दिया, थर्ड कॉलम पे आ गया तो मैं। फोर्थ कॉलम है अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट का मतलब जिस अमाउंट को हमने इस ट्रांजेक्शन में इफेक्टेड किया। जैसे बिजनेस शुरू किया कैश लगा के, दैट इज ट्रांजेक्शन। अब इसकी जनरल एंट्री डालनी है, तो डेट हमने नकल मार ली, आज शुरू की है तो डेट आ गई 24 अप्रैल 2020। लेजर फोलियो खाली, 1 लाख लगा के बिजनेस शुरू किया तो अमाउंट कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। तो इस पे भी दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है, अमाउंट भी क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो 1 लाख की अमाउंट डेबिट में आ जाएगी और 1 लाख की अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगी। जितनी अमाउंट डेबिट में डालनी थी डेबिट में डाल देंगे, जितनी क्रेडिट में डालनी क्रेडिट डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम अमाउंट आनी है और ये अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो कॉलम नंबर 1 नकल है, कॉलम नंबर 3 नकल भी नहीं है, खाली पड़ा रहेगा। कॉलम नंबर 4 नकल है, क्वेश्चन में दे रखी होगी कि इफेक्टेड अमाउंट कितनी है। कॉलम नंबर 5 सेम, जो डेबिट में अमाउंट है वही क्रेडिट में अमाउंट है। दिमाग वाला जो काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाना पड़ेगा हमें, जो सोचना है हमें, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे सोचना है, पार्टिकुलर में। यहां दिमाग लगाओ कि हाँ क्या चीज आनी चाहिए, यहां गलती नहीं होनी चाहिए हमारे पास। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस पर्टिकुलर कॉलम में हम एक अकाउंट डेबिट करते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। किसे डेबिट कर रहे हैं और किसे क्रेडिट कर रहे हैं वही हमें सोचना होता है। ठीक है, अब किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट करें उसके लिए मैं तुम्हें रूल समझाऊंगा कि रूल क्या है। अभी पहले समझ लो उसको लिखेंगे कैसे, मैं तुम्हें लिखने का तरीका समझा दूं, रूलिंग इससे अगले स्टेप पे समझाता हूं। लिखने का तरीका क्या होता है, जिसको भी हम डेबिट करते हैं उसका नाम सबसे पहले आता है शुरुआत में, जहां मैंने एक बॉक्स बनाया ब्लैक कलर का, और उसके एंड में सबसे आखिर में DR लिख दिया जाता है। DR स्टैंड फॉर डेबिट। जिसको हम डेबिट करेंगे उसका नाम शुरुआत से शुरू करेंगे और उसके सबसे आखिर में जाकर के DR मेंशन कर देंगे। जिसको क्रेडिट करेंगे थोड़ा सा गैप दे करके 2 लिखेंगे और जो मैंने बॉक्स बनाया इसमें उसे लिख देंगे किसको क्रेडिट किया, और उसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट के एंड में डेबिट लिखा जाता है और क्रेडिट वाले के शुरू में 2 लिखा जाता है। डेबिट वाले को बिगिनिंग से शुरू करते हो और एंड पे खत्म करते हो, और क्रेडिट वाले को बिगिनिंग से शुरू नहीं करते, थोड़ा सा गैप देके शुरू करते हैं, 2 लिख करके क्रेडिट लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन रिजर्व फॉर डेबिट और सेकंड लाइन रिजर्व फॉर क्रेडिट। जब हमने क्रेडिट की लाइन सेकंड यूज की है तो अमाउंट में भी दिमाग में आ जाए कि अमाउंट भी सेकंड लाइन में ही यूज किया जाए, क्योंकि जो क्रेडिट करेंगे उसकी अमाउंट उसके सामने लिखी जाए, जो डेबिट करेंगे उसकी अमाउंट उसके सामने लिखी जाए। तो तुम्हें बक्से में क्या लिखना है, बस यही सोचना है। डेट में क्या लिखना है, नकल। अमाउंट में क्या लिखना है, नकल। जिसको डेबिट करना है फर्स्ट लाइन, जिसको क्रेडिट करना है उसको सेकंड लाइन। याद रखने की चीज है, हर जगह सेम तरीका डॉक्टर का।
जिसको डेबिट करोगे उसके आखिर में डीआर लिख दोगे, जिसको क्रेडिट करोगे थोड़ा सा गैप दे करके टू लिख करके फिर क्रेडिट करोगे, काम खत्म। सब कुछ रट्टे वाली चीज है, सिर्फ और सिर्फ बक्सा जो भरना है ना, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, समझ गए? जो ये मैंने बॉक्स क्रिएट किए हैं, तुम्हें दिमाग सिर्फ इस पे लगाना है। ये जो येलो मैंने हाईलाइटेड कर दिया, सिर्फ ये हमारे दिमाग की चीज है। अब किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, इसको सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, अब हम बात करते हैं उसकी। यहां तक कुछ पॉइंट पूछने वाला हूं। अच्छा, अभी मुझसे ये मत पूछना सर कि ये जनरल के बाद लेजर कैसे बनता है, नहीं डिस्कस कर रहा। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, नहीं डिस्कस कर रहा। फाइनल अकाउंट कैसे बन रहा है, नहीं डिस्कस कर रहा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ जनरल। वाउचर भी डिस्कस नहीं किया मैंने, वाउचर के लिए चैप्टर 7 और 8 छोड़ दिया, बाद में बात करेंगे। प्रोसेस इसलिए समझा दी ताकि तुम्हें पता लग जाए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। तुम्हें ये ना लगे कि सर ये तो आप है ना अलग अलग जगहों से चीजें कराने लग रहे हो और हमारे मजे ले रहे हो, कभी कुछ समझाने लग जाते हो, कभी कुछ समझाने लग जाते हो। मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी चीज किस ऑर्डर में कैसे समझ आ सकती है, मैं उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज कहां से उठा के लाने लग रहा हूं। तो वो मैं जनरल तुम्हें उठा के लाने लग रहा हूं, बता दिया कि कौन सा स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का फॉलो करवा। बोलो, कुछ पूछना है किसी को तो बात करते हैं, वरना हम इसके डेबिट क्रेडिट जो मैंने येलो पोर्शन बनाया है उसके येलो पोर्शन की बात करते हैं। ये आर्टिस्ट कौन है बेटा, ये बिंदी लगा दी बच्चे के। करते रहो कलाकारी। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ये रिकॉर्डिंग हो करके पेन ड्राइव में जाएगी और लोगों को दिखेगी। तो अच्छा लगता तुम स्क्रीन से छेड़खानी करो, स्क्रीन को बख्श दो बेचारी को। यस, कोई पॉइंट नहीं है किसी का? चलो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये डेबिट क्रेडिट सोचना कैसे है। इसको सोचने के लिए हमारे पास है रूल, डेबिट क्रेडिट के। ये तुम्हारे आगे रूल आगे, रूल ऑफ जनरलाइजिंग। बेटा कॉपी पेन निकाल लो और ये 5 गोल्डन रूल नोट करके रख लो, पूरे साल काम आएंगे। और ये रूल तुम्हारी बुक में नहीं है, ना ही यूट्यूब पे दिखेंगे। ये है मेरे सेल्फ मेड जुगाड़, मेरा अपना बनाया हुआ सेटिंग है और बहुत बढ़िया सेटिंग है। इस सेटिंग को तुम करोगे इंजॉय। ये मेरे अपने बनाए हुए रूल है, इस रूल पर बेस्ड होकर के तुम्हें स्कूल में नहीं समझाई जाएगी एंट्रीज। रूल ऑफ जनरलाइजिंग कुछ और है बुक के अंदर, पर वो जो बुक ऑफ रूल ऑफ जनरलाइजिंग है बुक वाले, वो तुम्हें समझ नहीं आएंगे। मैंने इसको एक साधारण भाषा के अंदर कन्वर्ट कर रखा है उन रूल्स को। अल्टीमेटली कह मैं वही रहा हूं जो वो बात बुक में बोल रहे हैं, पर बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बताया हुआ है। वो बाद में बात करेंगे हमने बुक ने क्या बता रखा है, वो लास्ट में बताऊंगा कैसे बता रखे हैं। अभी तुम मेरे वाला तरीका अडॉप्ट करो कि हाँ मैं क्या कह रहा हूं। तो जनरलाइजिंग करने के रूल नोट कर लो बेटा, सारे लोग फटाफट कॉपी पेन उठा करके जल्दी से। और ऐसी जगह नोट करना जहां तुम डेली इसकी पूजा कर सको, डेली इसके दर्शन कर सको, और इस मंत्र का जाप डेली 11 बार करने सुबह उठते ही। ये मंत्र ऐसे याद होने चाहिए तुम्हें कि कोई सपने में ही पूछे तो 1 मिनट के अंदर 5 के 5 मंत्र बोल के दिखा दो। और ये मंत्र मैं डेली करवाऊंगा, ये अपने एकेडमी की प्रेयर है अगले 5, 7, 10 दिनों तक, 15 दिनों तक, जब तक सबको ये प्रेयर याद नहीं हो जाती। तो इस प्रेयर को ढंग से याद कर लो। तो पहला रूल क्या है जनरलाइजिंग करने का? कैश रिसीव्ड देन कैश अकाउंट डेबिट। कैश को जब भी रिसीव करेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है? जिन भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आने लग रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैश पेड हो रहा है, जाने लग रहा है, देन कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश आने पर डेबिट, जाने पर क्रेडिट। क्लियर पहला रूल? इस रूल के बारे में मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आने पर डेबिट है कैश और जाने पर क्रेडिट है कैश। सेकेंड रूल, परचेज। परचेज का मतलब मैंने तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझाया था कि परचेज का मतलब परचेज ऑफ
गुड्स होता है, और जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, मोस्टली डेबिट। इसमें मैंने वर्ड क्या यूज कर रखा है, मोस्टली डेबिट, मोस्टली वर्ड यूज किया हुआ है, इस बात पे ध्यान दे लेना, ठीक है, कि परचेज जब भी करेंगे गुड्स का तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, मोस्टली डेबिट करेंगे। अभी दिमाग में डाल लो, ऑलवेज डेबिट करेंगे। कुछ केसेस में परचेज को क्रेडिट करते हैं, वो बाद में केस आएंगे, शुरू के क्वेश्चंस में है ही नहीं, वो 12-15 क्वेश्चंस के बाद आएंगे, जब एक्सेप्शंस आएंगे तो एक्सेप्शंस की बात करेंगे। अभी इसको मोस्टली मैंने लिख इसलिए दिया ताकि रिटर्न में गलत मत जाए, बच्चे ये ना कहते सर रूल ही गलत दे दिया आपने, तो कहा कुछ और था कर कुछ और रहे हो। पर मैंने वहां पे टेक्निक खेल के ना, मोस्टली डेबिट, मैंने ऑलवेज डेबिट नहीं लिखा, मोस्टली डेबिट लिख दिया ताकि एक्सेप्शनल अप्लाइड हो जाए इसके अंदर। तो परचेज जब भी गुड्स का करेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे, एंड परचेज रिटर्न होगी, परचेज की गुड्स वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। देखो परचेज रिटर्न के केस में हमेशा क्रेडिट होगी परचेज रिटर्न, वो कभी डेबिट होती ही नहीं, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, उसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। थर्ड रूल, सेल हो गया सर टाइम। सेल ऑफ गुड्स होगा, हाँ टाइम हो गया बिल्कुल, मैंने देख लिया बेटा। सेल ऑफ गुड्स होगा तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी, और सेल रिटर्न होगी गुड्स की तो सेल हमेशा डेबिट होगी, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ रूल वही है जो मैंने तुम्हें अभी लास्ट में समझाया टी शेप अकाउंट बनाने के लिए, कि एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब डेबिट बढ़ेगा और क्रेडिट घटेगा। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट मींस डेबिट घटेगा और क्रेडिट बढ़ेगा। चौथा और पांचवा रूल सेम है, ठीक है बेटा। मैं एक बार मीटिंग को एंड करने लग रहा हूं, रीज्वाइन करो, और समझ आ गई होगी बात। इस रूल को मैं अब नहीं दिखाऊंगा, इस रूल को तुमने नोट कर लिया होगा पांचों को।